हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहां पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की तरफ से नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है और यहां पर मनरेगा के अंतर्गत अलग अलग पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो हम लोग यहां पर इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन कौन से पद हैं और इसके लिए क्या अहर्ताएँ रखी गई हैं, योग्यता रखी गई है, कैसे आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस नोटिस को देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की तरफ से ये नोटिस यहाँ पर जारी की गई है और मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पर जो है वो सृजित पदों के लिए रिक्तियों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल्स जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से पद के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं और सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पहला पद जो है वो है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और यहाँ पर कुल रिक्त पदों की बात करें तो 2 है, जिसमें कि एक जनरल सीट के यहाँ पर है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। दूसरा जो पद है वो है यहाँ पर तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष और यहाँ पर कुल जो पद की संख्या है वो 21 है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो सीट है वो 11 है, पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर जो है वो 2 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 5 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। उसका तीसरा जो पद है वो है लेखा सहायक के लिए कुल 5 पदों पर नियुक्ति की जाएगी या जिसमें कि 2 सीट जो है जनरल के लिए है, 1 सीट यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और 2 सीट यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए है और कुल जो है यहाँ पर 5 पदों पर नियुक्ति की जानी है लेखा सहायक के पद पर। चौथा जो पद है यहाँ पर वो है कंप्यूटर सहायक के लिए, यहाँ पर भी 5 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जनरल की यहाँ पर सीट 3 है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1 सीट है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 5वां नंबर पद जो है वो ग्राम रोजगार सेवक के लिए है और कुल पदों की बात करें हम लोग यहाँ पर तो 13 है, जिसमें कि जनरल के लिए यहाँ पर 8 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 4 सीट है। तो कुल ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर जो है वो 13 पदों पर नियुक्ति की जानी है। ठीक है, तो ये अलग अलग पद हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है और ये जो आपको इसके लिए आवेदन जो करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर apply.rd.jharkhand.gov.in पर जाना है, वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 10/10/2021 है और अंतिम तिथि जो है वो 20/10/2021 है। ठीक है, 20/10/2021 तक यानी कि 20 अक्टूबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। चलिए हम लोग यहाँ पर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है वो भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है चलिए वो देख लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पहला पद था यहाँ पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए और इसके लिए यहाँ पर योग्यता जो रखी गई है, अनिवार्य योग्यता जो रखी गई है वो किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55% से कम है परंतु वे PG किए हुए हैं तो वो यहाँ पर आवेदन जो है वो जमा कर सकते हैं और सारी जो यहाँ पर योग्यता रखी गई है वो अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, जो कि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पद था वो तकनीकी सहायक के लिए था, कनीय अभियंता के समकक्ष के लिए और जो यहाँ पर अनिवार्य योग्यता जो रखी गई है वो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा यहाँ पर अनिवार्य होगी। ठीक है, और ये सभी जो है यहाँ पर वो अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। उसके बाद अगला जो यहाँ पर पद था वो है लेखा सहायक पद के लिए और यहाँ पर अनिवार्य योग्यता जो मांगी गई है वो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCom ऑनर्स या सामान्य BCom में न्यूनतम जो है यहाँ पर 55% अंक के साथ यहाँ पर अगर जो क्वालिफाई हैं या फिर अगर MCom किए हुए हैं और उनका 50% ही यहाँ पर है, यहाँ पर 55% नहीं नंबर है तो भी आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सारी जो यहाँ पर योग्यता है वो अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो पद था वो कंप्यूटर सहायक के लिए था और यहाँ पर इसके लिए अनिवार्य योग्यता जो रखी गई है वो देख लीजिए। तो मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय संस्थान है वहाँ से BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए या फिर देखिए यहाँ पर BSc कंप्यूटर सामान्य हो सकता है, यहाँ पर BCA हो सकता है, सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDC किए हुए हैं तो वो भी यहाँ पर आवेदन जो है वो कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर है वो है BCA तथा सामान्य BSc कंप्यूटर के प्रतिशत में 5 घटाते हुए उसे BSc कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा।
ठीक है, अगर दोनों साथ में किए हुए हैं तो। और ये बाकी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो अतिरिक्त योग्यता होगी, ठीक है। इस पे आपको आधार जो है वो मार्क्स मिल सकता है, प्लस मार्क्स, बोनस मार्क्स आपको यहाँ पर उसके आधार पर दिया जाएगा। पांचवा जो पद था वो था ग्राम रोजगार सेवक के लिए, और इसके लिए अनिवार्य योग्यता जो रखी गई है वो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITI किए हुए हैं, इस स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक के सुनिश्चित समतुल्य समझा जाएगा, ठीक है। या तो आप यहाँ पर मैट्रिक के बाद ITI किए हुए हो, इंटरमीडिएट भी किए हुए हो, तो भी यहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी सारी जो है यहाँ पर वो अतिरिक्त योग्यता रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सैलरी की बात करें तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को जो सैलरी दी जाएगी 19,500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तकनीकी सहायक के लिए यहाँ पर 17,520 रुपये दिया जाएगा, लेखा सहायक के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे, कंप्यूटर सहायक के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ग्राम रोजगार सेवक के लिए 7,500 रुपये यहाँ पर मंथली सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है यहाँ पर 1/1/2021 को न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। कम से कम जो है आपका यहाँ पर वो कितना होना चाहिए, 18 वर्ष यहाँ पर आपका होना चाहिए 1/1/2021 को। और अधिकतम की बात करें तो जनरल के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है, महिला कोई भी हो तो उनके लिए यहाँ पर 38 वर्ष है, और पुरुष महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। तो ये यहाँ पर जो है वो अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इनकम जो यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है वो सभी जो है आपके पास होने चाहिए, और जो DC से या फिर STO से बने होने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, अलग अलग पदों पर जो नियुक्ति की जानी है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन इच्छुक हैं तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन आवेदन पेज में चले जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे